हेलो दोस्तों, जय जोहार। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर पांडे बस्तरिया और मेरा जो डायरी है प्रीतम पांडे डायरी, इसमें आपका स्वागत है। और आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ लगभग नारंगी नदी के आसपास हूँ। और ये जो नारंगी नदी है आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे माकड़ी से होकर निकलती है। और आपको बताऊँ तो इस क्षेत्र पे मैं जैसे आज विजिट कर रहा था, लगभग अपन जहाँ से भी निकले फरसगांव ब्लॉक से निकलते कोंडागांव होते हुए कोंडागांव में देखे, वहाँ पर वॉलीबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड और कबड्डी ग्राउंड, कई सारे ग्राउंड को देखते हुए हम लोग पहुंचे हैं जंगलों से होके। कोंडागांव का हम लोग माकड़ी ब्लॉक पे जो है घूमने के लिए यहाँ पर निकले हैं। ठीक है, तो हम स्थितियाँ देखते हैं, काफी सारी चीजों को देखा। हालांकि उन जगह में हम लोग ये सारी चीजें नहीं बताए और कई सारी चीजों को देखा और इग्नोर करना पड़ता है, समन्वय के साथ चलना पड़ता है। चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारा माकड़ी ब्लॉक का। ये जानेंगे आप लोग, ये जो है लगभग हमारे छोटे सलना से हाड़ी गांव के बीच में एक पुल पड़ता है। इसको सबमर्सिबल ब्रिज बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो पुल देख रहे हैं, बारिश के दिनों में इस पुल के ऊपर से होकर पानी गुजरता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे तो उस किनारे पे मैं देखा। ठीक है, देखने के पश्चात जो आप लोग देख रहे हैं, ठीक, तो उस किनारे पे जो है अपन लोग देखे तो यहाँ पे काफी जो है लकड़ियां दिखे और कई पानी के बोतल दिखे। इधर भी देखिए आप लोग, ये आसपास यहाँ पे देख रहे हैं पानी के जो बोतल दिख रहे हैं और कई सारी चीजें हैं जो आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ जो हमारे नारंगी नदी यहाँ पे जो सबमर्सिबल ब्रिज बना है, ठीक है, सबमर्सिबल जो ब्रिज बना है उस ब्रिज को देखिए आप लोग, क्योंकि यहाँ के ऊपर से जो पानी जाता है, ये जो देख रहे हैं आसपास एक्सपांशन जॉइंट, कंस्ट्रक्शन एक्सपांशन जॉइंट, ताकि अगर ये जो हिले तो इसको स्पेस बचे और इसका टूटने का चांस कम हो, इसलिए इस जो है एक्सपांशन जॉइंट को दिया जाता है। ठीक है, तो जानकारी काफी है। और मैं यहाँ हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय, जो हमारे बस्तर लोकसभा के सांसद जी और हमारे यहाँ जो कोंडागांव विधानसभा के जो विधायिका महोदय हैं, उन सारे लोगों का ध्यान इस और आकर्षित करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो डेमोक्रेसी में है, इसमें लोगों को अगर कुछ चीजें दिक्कत हो तो उसका ध्यान को आकर्षित करवाना ये जनता का काम है, यहाँ पर मीडिया का काम है। ठीक है, तो मीडिया जो है अपना काम कर रही है। और आप लोग देखेंगे हमारे ओवरऑल बस्तर लोकसभा में हमारे बीजापुर से आप लोग देखेंगे तो ईस्ट से वेस्ट देखेंगे तो आप लोग जगदलपुर, और बस्तर से हमारा बीजापुर तक, और नॉर्थ से साउथ देखेंगे तो हमारा ओवरऑल कोंडागांव से आपको कोंटा तक को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है हम लोग काफी सारे स्थितियों को देखते हैं। तो हमारे इस लोकसभा विधानसभा के जो असाइन पर्सन है उन लोग देखे, और ये जो रास्ता है हमको सीधा कोंडागांव से माकड़ी ब्लॉक को कनेक्ट करती है। और जब हैवी रेन होते हैं, हैवी बारिश होते हैं, उस टाइम पे बारिश ज्यादा होती है तो यहाँ पर आवागमन की सुविधाएं निश्चित ही ठप होती है। और यहाँ से अगर क्रॉस भी करेंगे तो काफी सारे सिचुएशनों का सामना करके जो है यहाँ से आगे बढ़ना पड़ता है। तो मेरा यही गुजारिश है जिला प्रशासन और हमारे लोकसभा विधानसभा, और ये जो हमारा पहला इंजन, दूसरा इंजन, तीसरा इंजन और जो चौथा इंजन है, ठीक है, तो हमारे जो नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक के जो हमारे कार्यपालिका, विधायिका और जो न्यायपालिका के साथ खबर पालिका का भी यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस रास्ते से हम गुजरते हैं। और ये जो नारंगी नदी है, कोंडागांव की जीवन दायिनी के नाम से हम लोग इस नदी को जानते हैं। तो ये जो नदी है हमारा कहाँ से निकला है, माकड़ी से निकल के सीधा ये जो नदी है हमारे नारायणपाल एक गांव पड़ता है जहाँ पे विष्णु मंदिर है। ठीक है, उस मंदिर के आसपास जाके इंद्रावती नदी के साथ जो ये नदी है संगम होती है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं, काम करने वाले, उनसे अनुरोध है कि ऐसा जो एक्सपांशन जो ब्रिज आप लोग देख रहे हैं, सबमर्सिबल ब्रिज, जैसे यहाँ पर हाई लेवल का ब्रिज होना था बट यहाँ लो लेवल का ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, तो जो है पानी क्रॉस होता है और हाई लेवल का ब्रिज क्या है कई जगह, और हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, अथक प्रयास किया जा रहा है, काफी सारी चीजें हैं। आप लोग देखेंगे तो जो है काफी सारे एरिया में बहुत सारा चीज देखने को मिलता है। बशर्ते यहाँ का विकास अगर आप सोचते हैं तो विकास यहाँ का रोड या तो फिर ब्रिज बनाने से नहीं होगा, लोगों को शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है, एजुकेशन मुक्त हमारा ये जो संभाग या ये जो हमारा बस्तर को अगर एजुकेशन मुक्त करेंगे
तो काफी सारी चीजें यहाँ के लोग भी उस चीज को करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो दोस्तों ये जो है निश्चित ही नारंगी नदी है। ये नदी हमको जाके कोंडागांव से बहते हुए कोंडागांव के काफी सारे एरियाज, कोंडागांव का जो आप देखेंगे तो कोपाबेड़ा क्षेत्र में जो नारियल का प्लांट है, उन सारे चीजों को जो है सिंचाई के लिए और कई सारे लोगों का पानी पीने योग्य जो नदी पानी देता है। दोस्तों बने रहिए, ये जो हमारा आज का जो भ्रमण है, देखिए हम लोग कोंडागांव से होके कोंडागांव ब्लॉक, परसगांव ब्लॉक और ये जो माकड़ी ब्लॉक की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो छोटे सलना से हाड़ी गांव के बीच में एक पुल पड़ता है, जहां पर पानी ज्यादा आती है तो यहाँ पर ऊपर से होके निश्चित ही पानी जाती है और जो आवागमन निश्चित ही कुछ घंटों के लिए ठप होता होगा। मेरे को ऐसा देख के लगा, बशर्ते रियलिटी है क्योंकि ये चारों ओर हम लोग देख रहे हैं तो पानी का जो बहाव है वो यहाँ के जो पेड़ पौधों को है दबाते हुए आगे चल रही है। और फिर जो पेड़ पौधे जो दिख रहे हैं वो काफी सारे उनका कलरफुल जो ग्रीन कलर का पेड़ पौधों का होता है वो सारा मुरझा गया है और कई सारी चीजें हैं। तो इस एरिया पे आप देखोगे तो उधर से जब उतरोगे यहाँ पे, ठीक है, और इधर भी पीछे जाओगे तो पीछे का भी रोड का वही हाल है, ठीक है। तो ये जो है नीचे लेवल पे है हमारा ये जो पुल और ये जो स्लेब बना है यहाँ से होके लोग क्रॉस करते हैं। तो निश्चित ही ये जो वॉल बने हैं, पैरापेट वॉल, ये जो वॉल बने हैं यहाँ के हमारे ब्रिज के लिए, तो यहाँ से कोई इधर उधर ना जा पाए इसलिए इस ब्रिज में ये जो वॉल दिया गया है, ठीक है। काफी सारी चीजें हैं दोस्तों, बहुत सारा चीज के बारे में बताना रहता है, बशर्ते होता नहीं है। चलिए दोस्तों, आप अपना इम्प्रूवमेंट करिए, आप अपने लिए क्या कर रहे हो वो सारे चीजों के बारे में सोचिए। तो देख रहे हैं नारंगी नदी, ये है नारंगी नदी। आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो माकड़ी से सीधा निकल के ये हमारा विष्णु मंदिर जो हमारा नारायणपाल में पड़ता है, वहां जाके जो अपना संगम बनाती है, वहां पे आपको देखने को मिलेगा एकमात्र जो हमारा गर्भगृह में स्थापित विष्णु मंदिर, जो छत्तीसगढ़ का पहला मंदिर है। उस मंदिर को भी देखने के लिए आप लोग जाइए, ऐसा मेरा जानना है और बताना है। और फिर जानेंगे, आप लोग विजिट करेंगे तभी जानेंगे। तो चलिए, हमारा ये विचरण आज का यहाँ समाप्त होता है। समाप्त होने के पश्चात कई सारी चीजों को देखता हूँ, जहाँ जैसे अभी अपन लोग आए तो हमारे कोंडागांव के अंतर्गत ही आसपास ही गाँव है गिरोला। वहां से जब अपन लोग उस पुल को क्रॉस किए तो इस पुल से भी काफी नीचे वहाँ पुल है और उस पुल का जो स्थिति है काफी खराब है। तो इस क्षेत्र के जो लोग हैं, असाइन पर्सन है, डिपार्टमेंटल पर्सन, तो कुछ करेंगे, बशर्ते उनका क्या है, काम करना है, सामने वाले को जानकारियां देनी है। और अगर हमारे क्षेत्र के विधायक, सांसद और हमारे ऊपर के जो असाइन पर्सन, सीएम, पीएम, ये सारे लोग ध्यान देंगे तभी कुछ हो पाएगा। और मेरे इस क्षेत्र के लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग के पास अगर पढ़ाई करने का मौका है तो पढ़िए और फिर कुछ बनिए और इस क्षेत्र को विकास करने के लिए प्रयास करिए। और एक बात और बोलूंगा कि इस क्षेत्र के सारे लोग जो भी असाइन पर्सन हैं, ठीक है, ग्राम पंचायत से लेकर आप लोगों को ऊपर तक का मैं हाई लेवल का बताऊंगा, लोकसभा, ठीक है, तो काफी सारे ऊपर तक का जो क्षेत्र है और उस क्षेत्र में बताना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग काफी लोग रहते हैं और मैं कुछ बोलना अलग चाहता हूँ लेकिन मेरे मुंह से कुछ निकलता अलग, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का अगर आप विकास करना चाहोगे तो गांव में भी जो है शिक्षा के प्रति लोगों को अवेयर करवाइए, जागरूक करवाइए, तभी कुछ गांव का विकास होगा, तभी आपके ब्लॉक का होगा, ब्लॉक का विकास होगा, तभी आपके जिला का होगा। जिला में कुछ कार्यक्रम होता है, गांव वाले को पता नहीं। तो मेरा ये कहना है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम या तो फिर हमारे क्षेत्र के जो विधायिका, मतलब जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनका ये फर्ज बनता है और साथ में खबरपालिका अपना काम कर रही है। बशर्ते क्या यहाँ की जो विधायिका और कार्यपालिका पे जो काम कर रहे हैं उन लोग क्या गांव के असाइन पर्सन, जैसे सरपंच होता है, नगर पालिका में कई सारे पार्षद होते हैं और नगर निगम में कई सारे काम करने वाले लोग होते हैं, तो क्या आपके जो जिला में जो कार्यक्रम होता है वहां उनको बुला के उनको दिखाया जाता है? कुछ चीजें नहीं दिखाया जाता, बताया जाता है, नहीं बताया जाता। मैं जानता हूँ क्योंकि गांव के लोग आके वहां बैठते नहीं है। और जो है हमारे जिला में इतना जगह होना चाहिए, ठीक है, कि जिला में इतना पर्याप्त जगह होना चाहिए कि पूरे जिले के लोग आके वहां बैठ के कुछ देख सके या सुन सके, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ कार्यक्रम को आप ऑडिटोरियम में करवा रहे हैं, किसी स्टेडियम में करवा रहे हैं। तो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है भाई कि आप पूरे जिले के लोग एक दिन आए और हमारे पास बैठे और फिर उन सारी चीजों के बारे में जो एक्टिविटी हमारे जिला प्रशासन, हमारे विधायिका, कार्यपालिका के जो सदस्य
उनके द्वारा जो कार्यक्रम यहाँ पर रखा जा रहा है उसके बारे में लोगों को अवेयर करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया से तो करवाते हो, बशर्ते कोई लोग जो है बाहर से गांव से होके इस जिला तक आके कुछ कार्यक्रम का लुत्फ उठाए और उस जानकारी को लेके गांव तक जाए और लोगों को बताए। तो ये अगर आप करेंगे तो ग्राम पंचायत के जो सरपंच माननीय महोदया और ग्राम में असाइन पर्सन और आपके डिपार्टमेंटल लोग भी रहते हैं, तो उनमें से गांव के एक दो सदस्य को कोई भी मीटिंग होता है या कई सारे कार्यक्रम होते हैं, उन सारे चीजों के बारे में आइए, बुलाइए, बताइए, या सोशल मीडिया किसी प्रकार के बारे में भी आपको जाके गांव में अवेयर करवाना। ऐसा एक बंदा अगर आप गांव में भी रखेंगे जो अवेयर करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, आपको दिखाऊंगा नारंगी नदी देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ को बोलना चाह रहा था, बशर्ते बात कहाँ चली जाती है। चलिए बने रहिए, ऐसा कुछ चीजें मैं आपको बताते रहूंगा, तो आप जानेंगे तो सुनेंगे तो जानेंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय माकड़ी ब्लॉक, जय परसगढ़।